जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपनी प्रश्नावली कर रहे थे 3.2, उसके 5 क्वेश्चन हो गए थे, उससे आगे हम करेंगे आज। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी प्रश्नावली की 3.2 क्लास 6 की। तो 3.2 प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन हो गए थे। 6वां क्वेश्चन करते हैं। 1 से 10 तक की 1 से 10 तक के बीच में 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन है। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? अब हम लिखते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 और 10 के बीच में की बात की है। एक तो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। तो आपको पता है दो क्या है अभाज्य संख्या, दो में किसका भाग है? एक का और दो का खुद का। जिसके दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड मतलब इसमें से दो संख्याओं में भाग जाता हो, वो होती है अभाज्य संख्या। 3 ये भी अभाज्य संख्या है, इससे बड़ी होगी। हमें क्या पूछ रहा है? इस सब में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 में भी एक का भाग जाता है, 3 का खुद का। 4 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का और 4 का खुद का। इसके 3 गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड कितने हैं? 3। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये है भाज्य संख्या। 5 में 1 का भाग जाता है, 5 का खुद का। ये भी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य अभाज्य अभाज्य। ये बात किसी कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। 6 एक का भाग जाएगा, 2 का, 3 का और 6 का। इसमें से 4 संख्याओं का भाग जाएगा। जिसमें या जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, वो होती है भाज्य। ये भी भाज्य। 7 एक का भाग जाएगा, 7 का खुद का। ये भी क्या है? अभाज्य 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 अभाज्य। भाज्य को छोड़ दो। आगे किसका भाग है? 1 2 4 8 9 में 1 3 9 10 में 1 2 5 10। ये भी भाज्य है, भाज्य भाज्य। ये सब में 3 संख्याओं का 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है? 2 3 5 7। 1 से 10 तक के बीच में ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 7। 2 3 5 7 में सबसे बड़ी कौन सी है? 7। 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है ना? चलो बताओ इसको करें नेक्स्ट। तो हम लिखेंगे 1 से 10 तक के बीच में 7 कौन? 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ओके, आगे बढ़ अगला 7वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। क्या हो? 2 हो। तो टिप्पणी में ये लिखा हुआ है, टिप्पणी
ये भी लिख लो ताकि आपको पता चले कि क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर जिनका अंतर दो हो, अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम्स कहलाती है। चलो अब आंसर लिखेंगे। क्या कह रहे हैं, कहने का इसका अर्थ क्या है? इसे कहने का अर्थ है कि अभाज्य संख्याओं के तीन युग्म मानी जोड़े लिख रहे हैं। जोड़े में कौन आते हैं? दो संख्या। जोड़ा मतलब जब भी दो वस्तुएं या दो संख्याएं, कोई भी दो चीज एक साथ आ जाए तो वो युग्म होता है, जोड़ा होता है। तो जोड़े लिख रहे हैं, तीन युग्म, तीन जोड़े लिख रहे हैं, दो के तीन जोड़े। ऐसे संख्याओं के किसके? अभाज्य संख्याओं के तीन ऐसे जोड़े लिख रहे हैं जिनका अंतर दो हो। इनको एक दूसरे में से घटाएं तो दो आ जाए, अंतर एक दूसरे घटाने पे दो आए, भागी करने पे। तो ऐसी संख्याएं क्या बोलते हैं? इनको टिप्पणी में लिखा हुआ है कि दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर एक दूसरे में से घटाने पे, अंतर का मतलब होता है बाकी या घटाना, जिनका अंतर दो हो, एक दूसरे में से घटाने पे दो आए, वह अभाज्य युग्म संख्या कहलाती है, अभाज्य युग्म कहलाती है। अब आपको लिखना है अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं साथ आने वाली और जिनका अंतर जब एक दूसरे में से घटाएं तो दो आए, ऐसी संख्या लिखनी है। सब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अभाज्य संख्याओं में। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। याद रखना कि एक भाज्य है ना ही अभाज्य। अभाज्य संख्या में शुरुआत दो से होती है, ठीक है? तो दो और तीन दोनों ही अभाज्य है, लेकिन इनका अंतर कितना है? तीन में से घटाओ कितना आ रहा है? एक। अंतर कितना होना चाहिए? दो। दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो साथ आती हो और जिनका अंतर कितना हो? दो। वो होती है अभाज्य युग्म संख्या कहलाती है। तो जैसे 3 और 5 अभाज्य युग्म है, अभाज्य युग्म है, यानी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है जो साथ आता है 3 और 5। अंतर कितना है दोनों के बीच? अंतर करके देख लो, अंतर कितना आता है? एक दूसरे में से घटाने पे अंतर का मतलब एक दूसरे में से घटाना। 5 - 3 बराबर कितना आता है? 2। अंतर भी 2 आ रहा है ना? फिगर 5 दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 है, इसका मतलब ये अभाज्य युग्म है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है जिनका अंतर 2 आता है। और 11 और 13 देखो, 11 में भी किसी का भाग नहीं आता, 11 खुद का और 1 का रहता है। 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 13 में भी 1 का और खुद का भाग जाता है, किसी का भाग नहीं जाता। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अंतर कितना? 13 में 11 घटा कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। ठीक है, घटा के देखते हैं। ऐसे कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। अब एक और लिखते हैं, चलो 11 13 हो गया, 17 19 ले लो, 17 और 19 दोनों ही अभाज्य संख्या है। अंतर कितना है? अंतर कितना दोनों में? 2 का। 17 से 19 कितने ज्यादा है? 2। अंतर कितना हो गया? 2। बस ये हो गए 3 अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका अंतर 2 आता है, और ये तीनों क्या है? अभाज्य युग्म है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, या अभाज्य युग्म है। नेक्स्ट 8वां विषय करते हैं। 8वां क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित
इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बेटा, पहली है 4 दिन की है, इसमें से आपको बताना है कौन सी अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। ए 23, बी 51, सी 37 और डी 26। इन चारों में ये बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं है। अब देखो 23 है, 23 में किस का भाग लेता है? 1 का और 23 का खुद का। 23 में सिर्फ 1 का खुद का भाग जाता है, मतलब 23 क्या है? अभाज्य संख्या। तो A मतलब 23 बराबर अभाज्य संख्या। 23 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, क्यों है? क्योंकि 23 के गुणनखंड कितने हैं? 23 के गुणनखंड यानी 23 में सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 और 23 का खुद का। 23 गुणनखंड कितने हैं? 1 और 23 खुद। अब 51 को ले लो, 51 में देखो 51 में किस का भाग जाता है? 1 का खुद 1 का जाएगा, फिर 3 का भाग जाता है 51 में। देखो 3 एकम 3, 2 पीछे 1 उतरा, 3 7 21, 17 बार गया, मतलब 3 का भाग भी जाता है। अब 17 बार गया, मतलब 17 का भाग भी 51 में जाएगा। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, मतलब 17 का भाग इसमें जाता है और 51 का खुद का भाग 51 में जाता है। इसके गुणनखंड कितने? 1 2 3 और 4 संख्याओं का, मतलब इसकी गुणनखंड 4 संख्याएं हैं। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 51 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए आप? 37 और 37 को लेते हैं। 37 सिर्फ 1 का और 37 का खुद का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। आप देखिए देखना 37 क्या है? फॉर्मूला लगा लेना, C बराबर 37 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या है, इसमें खुद का और 37 का ही भाग जाता है। इसके 2 गुणनखंड है। इन चारों में 51 की भाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, 37 अभाज्य संख्या और 26 ये भाज्य संख्या है। 26 में 1 का 2 का जाएगा 26 में, फिर 26 में 13 का भाग 13 2 26 और 26 में 26 का खुद का 1 2 13 और 26। इसके गुणनखंड कितने हैं? 4, मतलब 26 भी क्या है? भाज्य संख्या। इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो तो होती है भाज्य। 26 हो गया भाज्य और 51 हो गया भाज्य। अपने को कौन सी बतानी है? अभाज्य। 23 और 37 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। पता चल गया आपको क्यों है? इसमें सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग आता है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब इसको नोट कर लिया हम लोग, फिर आगे करते हैं। करें चलो आप लोग कर लेना, आराम से नोट कर लेना इसको। वीडियो को रोक के मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम खूब कम है। अब है 9वां क्वेश्चन नंबर 9। 100 से छोटी
क्रमागत लगातार आने वाली क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है, कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। ओके बेटा, इसको ध्यान से क्या कर रहे हैं, 100 से छोटी 7 क्रमागत 7 लगातार आने वाली से 1 2 3 4 5 6 जो एक ही बार 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 ऐसे लगातार आते हैं ना। तो लगातार आने वाला मतलब क्रमागत यानी क्रम से लगातार आने वाला। तो क्रमागत आने वाले संख्या है भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। तो 100 से छोटी होनी चाहिए और 7 लगातार आने वाली भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या है लगातार कौन सी है? संख्या 90 91 92 93 94 95 और 96। ये सब संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। इन सब में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है या इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये 7 भाज्य संख्याएं हैं जो लगातार आती हैं, इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आती है। याद रखें, 100 से छोटी 90 से लेकर 96 के बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आती। ये सारी के सारी भाज्य संख्याएं हैं। 7 लगातार आती है और 100 से छोटी है। तो निम्नलिखित संख्याओं में संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बेटा कैसे व्यक्त करना है, कैसे कर रहे हैं। 1 नंबर पे 21 एक संख्या है। अब इसको टुकड़ों में लिखना है। कैसे टुकड़ों में? जैसे मैंने कहा कि 10 है, 10 को हम टुकड़ों में कैसे लिखेंगे? 3 टुकड़ों में लिखो इसको। 3 टुकड़ों में बांटो इसको। 10 को 3 टुकड़ों में से 1 2 प्लस 3 प्लस 5। अब तीनों को जोड़ देना 2 3 5 और 5 10। तो हमने 10 को क्या कर दिया? 1 2 और 3 टुकड़ों में बांट लिया। तो वैसे ही 21 को भी 3 टुकड़ों में बांट लो। 3 अभाज्य संख्याओं की योग यानी जोड़। अब इसको बांटना है 3 संख्याओं में, लेकिन वो तीनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। जैसे 17 हो सकता है, 11 हो सकता है, प्लस 7 हो सकता है, 11 से 18 और 3 21 हो सकता है ना। तो हमने क्या कर दिया? 11 7 और 3 इन 3 संख्याओं के टुकड़ों में बांट लिया और योग किया है, जोड़ किया। वापस कितना आया? 21 आया कि नहीं आया? और तीनों संख्या क्या है? 11 7 और 3 तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है ना। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या 1 2 और 3 अभाज्य संख्याओं के योग जोड़ में, तीनों अभाज्य संख्याओं का योग हो गया, जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। 11 7 और 3 क्या लीजिए? दूसरा सबको ऐसे करना है। 21 को तोड़ना है 3 अभाज्य संख्याओं के रूप 11 और 17 28
11 प्लस 17 प्लस 3, देखो 11 और 17 28 हो गए, 28 और 3 कितने हो गए 21। तीनों अभाज्य संख्या है, तो हमने 21 को तीन अभाज्य संख्याओं के योग यानी जोड़ के रूप में व्यक्त कर दिया, इनको जोड़कर वापस 21 आएंगे। तो तीसरा 53 को तोड़ो भाई, तीन बड़ी संख्याओं में 53 बड़ी संख्या ले लो, जैसे 41 बड़ी संख्या है, फिर ले लो 7, 41 7 48 हो गए, 41 प्लस 7 प्लस 3, 41 और 7 कितने हो गए 48 और 3 52, अपने कितने 53 लेने हैं तो थोड़ा चेंज करते हैं, 41 और 11 52 हो गए, एक मिनट ना बेटा चेंज कर लो, 43 में 7 50 और 3 53, देखो 43 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या है, 47 और 3 50 और 3 53, ठीक है। तो तीनों को अभाज्य संख्या में तोड़ दिया, चौथा लास्ट है इससे भी देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अब देखो बड़ी संख्या लेते हैं कोई 51 53 55 57 59, चलिए मान लो 53 ले लो, और फिर ले लो 7 नहीं 53 7 हो गए 7 हो गए, कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 45 फिर 19 हो गए 62 हो गए, अभी लेते हैं 41 प्लस 17 ये हो गया 58 और 3 61, ओके। 41 अभाज्य संख्या 17 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या, तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया आपका 61, ये हमने जोड़ दिया, ओके। चलो इसको हल करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लो आराम से, बढ़िया जमा एकदम। तो आप लोग कर ले आराम से, बढ़िया जमा से। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।